राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचने की आशंका के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कल रात से दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 लागू करने का फैसला किया है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 1 के साथ साथ ग्रेड 2 की पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 23 और 24 अक्टूबर को बहुत खराब कैटेगरी तक पहुंच सकती है। इसके लिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को आज दिल्ली सचिवालय में उनकी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे कि उसकी कार्ययोजना बनाई जाए और मजबूती के साथ ग्रैप के जो नियम हैं उनको दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके। 1 महीने का जो समय है, इसमें हमारी कोशिश यही है, हम केंद्र सरकार से भी सभी राज्यों से भी हम चाहते हैं कि सबका अगर हमें सक्रिय सहयोग मिले, जिससे कि जो प्रदूषण की समस्या है, इस बड़ी समस्या से हम सब मिल करके जो है लड़ सकें और इसे और कम कर सकें। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए आज दिल्ली की हवा के क्या हाल है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर? देखिए, आंकड़ों की बात करेंगे तो दिल्ली की हवा जो है वो बहुत ख़राब कैटेगरी में पहुंच गई है। सफ़र का जो इंडेक्स है वो बता रहा है कि 309 तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। ये एक बहुत ही ख़राब वाली कैटेगरी के अंदर चला गया है। लेकिन हल्की हल्की हवा भी दिल्ली के अंदर जो है चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत मिली हुई है कि आपको उतना ज़्यादा सड़क पे खड़ा होने पर पोल्यूशन पता नहीं लग रहा है। लेकिन ये आज की बात है। हम जानते हैं कि इस सीज़न के अंदर 2-3 चीज़ होती हैं जिसकी वजह से आप कितना भी कर लीजिए हालात ख़राब होते ही हैं। वो चीज़ ये है कि एक तो ठंड आती है तो जो पोल्यूशन है वो जो सड़क होता है या सड़क होती है या इंसान जिस पे लेवल पे चल रहा होता है उसी लेवल पे वो पोल्यूशन बैठना शुरू हो जाता है। दूसरा, हवा की गति जो है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता नहीं है और वहीं जम जाता है। और तीसरा, पराली की एक समस्या होती है। जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, यहाँ पर पराली जलती है तो पहले से ही हालात ख़राब हो रहे होते हैं। तो पराली वाली समस्या जो है वो और इसके अंदर स्थिति को ख़राब करने का काम करती है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी थोड़ी राहत यह है कि ठंड उतनी नहीं आई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। हालांकि पराली जल रही है दिल्ली के आसपास के इलाकों में, लेकिन अभी हालात उतने ख़राब नहीं हुए हैं जितने हालात हमने पिछले सालों में ख़राब देखे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अभी हालात ख़राब नहीं तो आगे ख़राब नहीं हो सकते। मौसम है और मौसम और प्रदूषण जो है इस सीज़न के अंदर ये तय होता है कि हालात ख़राब होंगे। तो देखेंगे कि इस बार जो सरकारों ने कदम उठाए हैं और जो दावा भी किया गया है कि पराली पर कंट्रोल किया गया है, पराली जलाने पर कंट्रोल किया गया है, वो जो है कितना कारगर होता है। लेकिन काफ़ी हद तक ये जो हालात होते हैं ये मौसम पर ही निर्भर होते हैं। अगर पोल्यूशन बरसात जो है ये लंबी चल जाए, हवा तेज़ हो जाए तो पोल्यूशन जो है उसकी समस्या कोई ख़ास नहीं दिखती, वरना पोल्यूशन तो जो है ये इस सीज़न का जो है होना ही होता है। लेकिन शरद, ये भी देखने वाली बात है कि हर साल जो कदम उठाए जाते हैं उनका अगले साल में कितना फ़र्क जो है पड़ता है। हर बार पॉल्यूशन आता है और हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि इस बार जो है कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन स्थिति में सुधार होता हुआ बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। बहुत शुक्रिया शरद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब जानकारी के लिए।